स्टूडेंट, मैं मेघा। मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी में केमिस्ट्री है, प्लस नेट क्वालिफिकेशन है और पीएचडी है। मैं आप लोगों को नेट का अगर एग्जाम दिला रहे हो तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम नेट क्वालिफाई कर पाए। एमएससी में केमिस्ट्री किए है तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए जब हम केमिस्ट्री लेकर एमएससी कर रहे हैं तो हम पीएचडी करें या कहीं कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने या प्रोफेसर बने। हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम कुछ बने। तो ये सबसे पहले देखिए, हमारा टॉपिक होता है केमिस्ट्री में केमिकल साइंस बोला जाता है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, जिसमें से मैं केमिकल पेरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहला होता है क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज पेरियोडिसिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉसेस। तो तत्वों की आवर्तता क्या होती है और उसका कारण क्या है। हम हिंदी मीडियम से पढ़े तो इसको हिंदी, हमारा जो क्वेश्चन आता है उसको हम इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, हिंदी से हम उसको आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हमको बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। वहाँ कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम होता है जिसमें आप इंग्लिश का हिंदी में कर सकते हो, फिर आप उसको आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेरियोडिसिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉजेस। मतलब पेरियोडिसिटी क्या है, उनका कारण क्या है। तो देखिए इसमें दिया है आंसर, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एक आफ्टर कैटेड रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। द कॉजेस ऑफ पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द repetition of similar electronic configuration after certain regular intervals। मतलब ये कह रहा है, इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या होता है केमिस्ट्री में, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है। फिर क्या होता है, तत्वों की जो गुणों होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करके बार बार पुनरावृत्ति होता है, तब इसको जाकर बोलते हैं तत्वों की आवर्तता। अब इसका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया इसका कॉसेस क्या है। इसका कॉसेस क्या है, तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना। देखिए सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना इसका कारण है। इसको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप नेट क्वालिफाई कर पाओगे। अगर हम नेट क्वालिफाई करेंगे तो बहुत सारे उसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमारे लिए ही होता है। जेआरएफ कर लिए तो हम अगर पीएचडी करते हैं तो हमें हर महीने स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, ओनली नेट क्वालिफाई करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं और प्लस पीएचडी कर सकते हैं, और प्लस पीएचडी ओनली क्वालिफाई करेंगे तो हम केवल पीएचडी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना नेट की तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।